अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्लाह। आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाजरीन, आप सबके दिमाग में ये बात घूम रही होगी, मतलब हर किसी के दिमाग में, हर किसी के जहन में ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर इमरान खान का जमानत क्यों नहीं हो रहा है। कभी जज बीमार हो जाता है, कभी मतलब इलेक्शन कमीशन का वकील बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पर चला जाता है। मतलब आखिर आखिर ये मसला क्या है, आखिर इमरान खान के जमानत में कौन सी रुकावटें हैं, इस पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे तफसील से। दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो चक्का मार सकता है। अभी वो फिलहाल खामोश है, वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो एन मौके पर इतना बड़ा चक्का मारेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा तफसील से कि वो मतलब इमरान खान को कितना बड़ा रिलीफ दे सकता है। आज मुझे एक कानूनदान से बात करके ये पता चला है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने बताना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा आप सबको। दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है उससे। अब वो कैसे मतलब फंस चुके हैं, इसका मैं आप लोगों के साथ डिटेल से बताऊंगा कि उनके सर से जो है इस वक्त कंपनी ने भी हाथ उठा लिया है। उससे पहले यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं दोस्तों कि जो इमरान खान को जमानत नहीं मिल रहा है या जो जज समाअत नहीं कर रहे हैं, अगर जज समाअत करते हैं तो फिर वकील का पेट खराब हो जाता है, या उनको सुसू नहीं आता है, या वो बीमार हो जाते हैं, मतलब वो केस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या गैर हाजिर हो जाते हैं, आते नहीं है, दलाइल नहीं देते हैं। तो इसका खास वजह क्या है? इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कंपनी है वो इमरान खान को इस चीज पर मजबूर करना चाहते हैं कि इमरान खान हार मान ले और इमरान खान ये तस्लीम कर ले कि आप जो कहेंगे हाजिर हूं। तो उस वक्त हम लोग इमरान खान को छोड़ेंगे और इमरान खान हमारा अगला वजीर आजम भी हो सकता है। बस इमरान खान कुछ चीजों पर हमारे साथ जो है वादा करे और साइन भी करे डॉक्यूमेंट्स पर। वो कुछ चीजें क्या है, वो कुछ चीजें ये है, सबसे पहले कि इमरान खान जब वजीर आजम बनेगा तो वो अरशद शरीफ कत्ल केस का जो है इंक्वायरी नहीं करेगा, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसकी तहकीकात इमरान खान नहीं करवाएगा। तीसरी बात यह है कि इमरान खान पर जो वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ उसका तहकीकात इमरान खान नहीं करेगा। तब हम जो है इमरान खान को आज़ाद करेंगे और इमरान खान को वज़ीर आज़म मतलब अगर वो बन जाता है तो हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है, और इमरान खान जो है अपनी सियासी सरगर्मियों को बहाल कर सकता है दोबारा। उनकी जो मतलब रहनुमाओं पर पाबंदियां हैं वो भी हट सकती है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो है एब्सोल्युटली नॉट का वर्ड यूज़ करके उनको एक बार फिर मायूस कर दिया है कि हम यहाँ पर अपना जो कानूनी जदोजहद है वो हम लोग करेंगे और पुरअमन जदोजहद हम लोग करके आप लोगों से जीत हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त माइशत का जो हाल है वो आप सबके सामने है, महंगाई उरूज पर है। चीनी 200 क्रॉस कर चुकी है जो उनका रेट है। यहाँ पर इस वक्त गरीब आवाम जो है वो रोडों पर है और सारी पाकिस्तान की कंपनियां जो है वो बंद हो चुकी हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो चुकी है और कंपनी मुश्किल में है क्योंकि उनको जो है खर्चा नहीं मिल रहा, उनके पैसे रुके हुए हैं। तो वो अभी किसी को मतलब पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानी आवाम के सामने एक मतलब काबिल कबूल वज़ीर आज़म रखना चाहते हैं। और वैसे ये आप सबको पता होगा ये बात कि पाकिस्तान में से मतलब इमरान खान के अलावा किसी और पाकिस्तानी अवाम को कोई और वज़ीर आज़म काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि मतलब इन्होंने शहबाज शरीफ रख दिया कुर्सी पे, किसी भी पाकिस्तानी ने कबूल नहीं किया। हर जगह पर जो है उनके खिलाफ बातें हो रही है और उसके बाद जो अनवारुल्लाह खक्खर को कुर्सी पे बिठा दिया गया है इसको भी कोई कबूल नहीं कर रहा है। इस वक्त आप सबको पता होगा कि जो मतलब पाकिस्तान में हर शहर में पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद है और हर जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान की ज़रूरत है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान के साथ जो है अवाम खड़ा है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो
सदर का मैंने आप लोगों को बताया था कि सदर एक बड़ा चक्का मार सकता है। इस वक्त इमरान खान क्यों डटे हुए हैं, या इमरान खान के साथ परवेज रशीद है, या परवेज इलाही है, या मियां असलम इकबाल है, या जो मतलब यास्मीन राशिद है, या और भी कुछ मतलब रहनुमा है, शायद उनका नाम मैं ना ले सकूं, यहाँ पर टाइम कम है। इन सब ने जो मतलब अभी ये हिम्मत दिखाई है, या ये डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर, तहरीक इंसाफ के जो मौक़िफ़ है उन उसमें मौक़िफ़ पर जो डटे हुए हैं, इसका मतलब है कि फ़िलहाल जब तक सदर आरिफ अलवी कुर्सी पर बैठा रहेगा, तहरीक इंसाफ के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सदर आरिफ अलवी एक बहुत चक्का लगा सकता है, एक बहुत चक्का जड़ सकता है। वो चक्का ये होगा कि आरिफ अलवी जो है किसी भी बंदे का सज़ा माफ़ कर सकता है, मतलब उनकी सारे सज़ाएं माफ़ कर सकता है, उनको बहाल कर सकता है, उनको जेल से बाहर निकाल सकता है। मतलब जब सदर माफ़ करेगा या उनकी सज़ा ख़त्म कर देगा तो किसी का बाप उनको नहीं पकड़ सकता। और सदर आरिफ अलवी आज भी ये कर सकता है, नहीं वो नहीं करना चाहता है आज, क्योंकि वो सबसे पहले पाकिस्तान के एजेंसी के सरबराह नदीम अंजम को, या फिर आर्मी के सरबराह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को इत्मीनान में लेकर ये फैसला करेगा, ताकि वो मतलब सिस्टम को इरेक्ट ना करे। इसीलिए इस वक्त जो है सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो बिल्कुल खामोश है। वो भी मौके का इंतज़ार कर रहा है कि मतलब जो सही वक्त आएगा तो मैं अपना फवार इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल आप लोगों का मतलब क्या कहना है कि मतलब क्या सच में आरिफ अलवी ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो ये चक्का लगा सकता है? वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। दोस्तों हमारा जो यहाँ पर अगला पॉइंट था वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो बड़ा ब्लंडर किया है वो ये है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सिकंदर सुल्तान राजा को पहले ही ये वार्निंग जारी की थी कि आपने किसी गैर मुल्की सफ़ीर से कोई मुलाकात नहीं करना है इलेक्शन के बारे में। मतलब आपने मुलाकात ही नहीं करना है, आप किसी इदारे के कोई अफसर हैं, आप खारजा पॉलिसी ना बना सकते हैं, ना चला सकते हैं, ना आप खारजा पॉलिसी में जो है मुदाखलत कर सकते हैं। खारजा पॉलिसी जो बनाते हैं वो दफ्तर खारजा बनाते हैं, आपका कोई किरदार नहीं है इसमें। मतलब आपने खुद से ये लोग जो है अपनी तरफ से किसी भी गैर मुल्की सफ़ीर से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर सकते हैं, या मतलब वो सिक्योरिटी के इशू होते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा ने यह सोचा कि हम जो मुलाकात कर रहे हैं वो उनको खुफिया रखेंगे। पाकिस्तान के सारे फैसले जो है वो बंद कमरे में होते हैं, खुफिया होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब फैसला किसने किया है, कहाँ से किया है। यहाँ पर आप लोगों को यह बताता चलूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा ने इस मुलाकात को खुफिया रखा, लेकिन बदकिस्मती से उसका किस्मत देखो, बेचारे का किस्मत इतना ख़राब था कि अमेरिकन एम्बेसी ने खुद ये बयान जारी कर दिया कि हम लोगों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो मुलाकात हुआ है, जो मीटिंग हुआ है वो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना बड़ा गुलाम बन चुका है कि वो जो है अपने मुल्क के सुप्रीम लीडर से, सदर से मुलाकात नहीं करता है, लेकिन किसी और मुल्क का, किसी कुपर मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात कर सकता है। मतलब अमेरिका के सफ़ीर का हैसियत हमारे सदर से ज़्यादा हो गया। हम इतने गिर चुके हैं दोस्तों, ये हम सबको किसने गिराया है वो आप सबको पता होगा। वो कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम लोगों के मुल्क का ये हाल किसने बनाया है। दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खबर ये है, पीटीआई के लिए या पीटीआई के वर्कर्स के लिए या लीडरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस वक्त जो कल अनवरुल्लाह काकड़ के साथ जो मुलाकात हुआ है स्वापियों का, उनमें से गैर मुल्की स्वापी भी थे। एक गैर मुल्की स्वापी ने एक क्वेश्चन किया अनवरुल्लाह काकड़ से कि क्या इंतखाबी मुहिम में पीटीआई हिस्सा ले सकती है या नहीं, या फिर बैलेट पेपर पर पीटीआई का निशान होगा या नहीं। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है या फिर पीटीआई पर पाबंदी होगी। तो इसका साफ जवाब अनवरुल्लाह काकड़ ने यह दिया कि ना तो पीटीआई पर हम पाबंदी लगा रहे हैं,
ना पीटीआई को बैलेट पेपर से आउट कर रहे हैं, ना फिर इमरान खान के किसी भी वर्कर पर या पार्टी के मेंबर पर या फिर पार्टी के रहनुमा पर या पूरे पीटीआई पर हम लोग जो है कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आपने इंतखाबी मुहिम जो है, इलेक्शन में हम आपने नहीं करना है, इंतखाबी में हम आपने नहीं चलाना है, आपने किसी सिटी में नहीं जाना है। मतलब हम लोग इस चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। किसी का भी दिल करे मतलब वो जा सकता है किसी भी जगह पर, इंतखाबी में हम चला सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है। मतलब अनवरुल्लाह काकड़ भी मेरे ख्याल में अभी वज़ीर आज़म है, वो झूठ नहीं बोल सकता है मीडिया में, और मतलब किसी को धोखा भी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये खबरें जो है वो रिकॉर्ड पर आ जाते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो इसीलिए मतलब उनको भी जो बड़े हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको ही उन्होंने ही यही बताया होगा, या उनकी यही पॉलिसी होगी जो अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने बेचारे ने देखा होगा कि उनकी पॉलिसी क्या है, वही बात वो भी बेचारा यहाँ पर कर रहा होगा। सो नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।